डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 6 कैदियों को रिहा करने पर सहमति। पुलिस और जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया फैसला। झारखंड के हजारीबाग में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव का घर बुलडोजर से ध्वस्त। कोल माइंस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमीन पर अवैध रूप से बना था मकान। कार्रवाई से हजारीबाग में तनाव बढ़ा। योगेंद्र साव ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। नेशनल डिफेंस कॉलेज के सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों के अध्ययन दल से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की मुलाकात। सीएम ने बताया छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद खत्म होने की ओर, विकास को मिलेगी नई गति। नेशनल डिफेंस कॉलेज के दल ने छत्तीसगढ़ की प्राकृतिक संपदा और संस्कृति की सराहना की। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है स्टेट लाइव में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे स्टेट लाइव के झारखंड के खबरों से। झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदियों की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा फैसला लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की बैठक में 15 कैदियों के मामलों की समीक्षा के बाद 6 कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी है। ये निर्णय पुलिस और जेल प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर लिया गया है। बैठक में कैदियों के अपराध की प्रकृति, न्यायालयों के अभिमत, संबंधित जिलों के पुलिस अधीक्षकों, जेल अधीक्षकों और प्रोबेशन अधिकारियों की रिपोर्ट का विस्तृत अध्ययन किया गया। इसके बाद ये सुनिश्चित किया गया कि रिहाई का निर्णय न्यायिक नियमों, सामाजिक सुरक्षा और कारा अधिनियमों के अनुरूप हो। इससे पहले भी परिषद की बैठक में कई कैदियों की रिहाई पर सहमति दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कैदियों के लिए एक व्यवस्थित डेटाबेस तैयार करने के निर्देश भी दिए। साथ ही डायन बिसाही जैसे मामलों में जेल में बंद कैदियों के संदर्भ में महिलाओं के स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जागरूकता अभियान चलाने पर भी जोर दिया गया, ताकि समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सके। झारखंड में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन को 24 घंटे के लिए परिवहन आयुक्त बनाए जाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। प्रदेश भाजपा ने इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसकी समीक्षा की मांग उठाई है। राजधानी रांची स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने इस पूरे मामले पर गंभीर सवाल खड़े किए। अजय शाह ने आरोप लगाया कि परिवहन सचिव राजीव रंजन ने नियमों को दरकिनार करते हुए एक दिन के लिए खुद को परिवहन आयुक्त नियुक्त करने का अभूतपूर्व कदम उठाया। उन्होंने दावा किया कि 10 मार्च को जारी आदेश के तहत सभी अधिकार अपने पास ले लिए गए और फिर 11 मार्च को दूसरे आदेश के जरिए उसी फैसले को निरस्त कर दिया गया, जो कई सवाल खड़े करता है। भाजपा ने इसे नियमों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अवहेलना बताते हुए कहा कि ये राज्य सरकार की गजट अधिसूचनाओं का भी उल्लंघन है। पार्टी ने सरकार से इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई करने की मांग उठाई है। रांची नगर निगम और बुंडू नगर पंचायत के नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का शपथ ग्रहण समारोह गरिमामय वातावरण में संपन्न हुआ। समाहरणालय भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जिला निर्वाचन पदाधिकारी मंजुनाथ भजंत्री ने महापौर, उप महापौर, वार्ड पार्षदों समेत सभी जनप्रतिनिधियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान जनप्रतिनिधियों ने निष्पक्षता, पारदर्शिता और जनसेवा की भावना के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने का संकल्प लिया। समारोह में प्रशासनिक अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति रही। इसी बीच उप महापौर पद के लिए हुए चुनाव में नीरज कुमार ने 38 मत प्राप्त कर जीत हासिल की, जबकि उनके प्रतिद्वंदी परमजीत सिंह को 15 मत मिले। इसके बाद महापौर रोशनी खलको ने नीरज कुमार को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और सभी ने उन्हें बधाई दी। वहीं बुंडू नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद के लिए रविंद्र उरांव निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए गए। इस अवसर पर नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों ने शहर और क्षेत्र के विकास के लिए मिलकर काम करने का भरोसा जताया।
मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध संकट के बीच भारत में एलपीजी की किल्लत और खाड़ी देशों में भारतीयों के फंसे होने के मुद्दे पर झारखंड में सियासत गर्मा गई है। राज्य सरकार के मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने केंद्र की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में केंद्र सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए ताकि देश के नागरिकों को राहत मिल सके। वहीं झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने भी इस पूरे संकट के लिए केंद्र सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया है। उनका कहना है कि गलत नीतियों के कारण ही आज देश में गैस संकट गहरा रहा है और विदेशों में भारतीय नागरिक परेशानी झेल रहे हैं। इसके साथ ही झामुमो ने कोल इंडिया द्वारा कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी का भी विरोध किया है। पार्टी ने मांग की है कि बढ़ी हुई कीमतें तुरंत वापस ली जाएं और राज्यों को जरूरत के अनुसार कोयला आवंटित किया जाए ताकि आपात स्थिति में आम जनता को राहत दी जा सके। आसाम में एग्रेसिव होना हम लोगों के लिए एक पॉलिटिकल कंपल्शन भी है कि जिस प्रकार से आसाम का जो सांप्रदायिक मुख्यमंत्री है उसका यदि चूड़ी कसना है तो हिमंता को टाइट करने का हिम्मत केवल हेमंत के पास है। कांग्रेस के पास नहीं है। कांग्रेस के पास भी है उसका, लेकिन कहीं कुछ जगहों पे हम ज्यादा मारक क्षमता रखते हैं। अब तो बैलिस्टिक मिसाइल का बात होता है। दोनों मिल के कसते तो ज्यादा कसते ना दादा। नहीं, दोनों मिल के भी कर सकते हैं। तो कांग्रेस के साथ कुछ बातचीत हो रही है क्या दादा आप लोग? हो रही है, तभी तो हम लोगों ने अभी तक उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। ममता दीदी से बात हो रही है क्या इधर? झारखंड के हजारीबाग जिले के जोरदाग झुमरी टांड इलाके में पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता योगेंद्र साव के घर पर एनटीपीसी ने बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया है। गुरुवार को भारी पुलिस बल और सुरक्षा व्यवस्था के बीच की गई इस कार्रवाई के बाद इलाके में तनावपूर्ण माहौल बन गया। बताया जा रहा है कि यह मकान चट्टी बरियातू कोल माइंस परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली जमीन पर बना था, जिसे पहले ही खनन कार्य के लिए कंपनी को आवंटित किया जा चुका है। कार्रवाई के दौरान एनटीपीसी की टीम पुलिस और सुरक्षा बलों के साथ मौके पर पहुंची और पूरे क्षेत्र को घेर कर ध्वस्तीकरण किया गया। प्रशासन का कहना है कि ये पूरी कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की गई है। वहीं घटना के बाद बड़ी संख्या में स्थानीय लोग और मजदूर मौके पर जमा हो गए, जिन्हें अधिकारियों ने समझाकर स्थिति को नियंत्रित किया। इधर पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने इस कार्रवाई पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से आरोप लगाया कि झारखंड में गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है और सरकार उनकी हितैषी नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि जनता इस पूरे घटनाक्रम को देख रही है और समय आने पर इसका जवाब भी देगी। सशस्त्र सीमा बल के जवान प्रहलाद सिंह का पार्थिव शरीर आज देवघर पहुंचा, जहां पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। चतरा में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद उन्हें शहीद का दर्जा दिया गया। जैसे ही उनका पार्थिव शरीर पैतृक आवास सरवा पहुंचा, सैकड़ों ग्रामीण अंतिम दर्शन के लिए उमड़ पड़े और माहौल गमगीन हो गया। शहीद जवान को आज सरवा में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे और नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिससे पूरे क्षेत्र में शोक और गर्व का माहौल नजर आया। वहीं पूर्व मंत्री रणधीर सिंह ने इस घटना को अपूर्णीय क्षति बताते हुए कहा कि प्रहलाद सिंह की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने शोक संतप्त परिवार के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और कहा कि देश हमेशा उनके बलिदान का ऋणी रहेगा। अब बात करेंगे बिहार से जुड़ी खबरों की। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने पटना स्थित कृषि भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि 21 से 23 मार्च 2026 तक ज्ञान भवन में बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि परंपरा से प्रगति तक थीम पर आधारित ये राज्य का पहला राष्ट्रीय स्तर का आयोजन है, जिसका उद्देश्य बागवानी और नर्सरी प्रबंधन को आधुनिक तकनीकों से सशक्त बनाना है। इस कॉन्क्लेव में देश भर के नर्सरी संचालक, वैज्ञानिक, विशेषज्ञ और किसान एक मंच पर जुटकर नवाचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। आयोजन के दौरान टिश्यू कल्चर, उन्नत पौधा किस्मों, डिजिटल तकनीकों और बाजार अवसरों की जानकारी दी जाएगी। साथ ही
चाणक्य हार्टी पिच के जरिए स्टार्टअप और युवा उद्यमियों को अपने आइडिया प्रस्तुत करने और निवेश पाने का अवसर भी मिलेगा। कृषि मंत्री ने कहा कि बागवानी किसानों के लिए एटीएम की तरह है जो कम समय में अधिक लाभ देती है। इस तरह के आयोजनों से किसानों की आय बढ़ेगी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। उन्होंने सभी किसानों, उद्यमियों और आमजन से इस कॉन्क्लेव में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र के चोरनी गांव में हुई हिंसक घटना और मौत के मामले में पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए थानेदार राजा सिंह समेत 8 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। हालांकि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में बताई जा रही है। इस मामले में छापेमारी दल में शामिल पुलिसकर्मियों पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं पुलिस टीम पर हमला करने के आरोप में ग्रामीणों के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। मामले को गंभीरता से देखते हुए अब सीआईडी और मजिस्ट्रेट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराई जा रही है। पुलिस ने अफवाह फैलाने वाले आधा दर्जन से अधिक सोशल मीडिया हैंडलर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसपी ने स्पष्ट कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। भागलपुर में सहकारिता विभाग के तत्वाधान में आयोजित 1 दिवसीय जिला स्तरीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम भागलपुर के टाउन हॉल भागलपुर में आयोजित किया गया, जिसमें जिले के सभी पैक्स अध्यक्षों, प्रबंधकों एवं व्यापार मंडल अध्यक्षों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने किया। अपने संबोधन में उन्होंने सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने पर जोर देते हुए कहा कि किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों को पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। विशिष्ट अतिथि के रूप में जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह उपस्थित रहे। वहीं सम्मानित अतिथि के रूप में अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और सहकारिता के विकास पर अपने विचार रखे। कार्यशाला के दौरान सहकारिता से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, प्रबंधन कौशल और आधुनिक तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को प्रशिक्षण देकर उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में सहकारिता से जुड़े पदाधिकारी एवं सदस्य मौजूद रहे। अंत में आयोजकों ने सभी अतिथियों को प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। सभी पैक्स अध्यक्षगण, उनके प्रबंधकगण एवं उनके सहयोगी गणों के साथ साथ बैंक के कई प्रतिनिधियों का कार्यशाला आयोजन किया गया था, जिसमें कई बिंदुओं पे कि रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करें, प्लस कौन कौन सा जो सरकार से माध्यम दिया गया है पैक्स को काम करने का, उन सभी पे कार्यशाला के आयोजन में प्रशिक्षण दिया गया है और सभी पैक्स अध्यक्षगण काफ़ी खुश भी थे। और इससे मुझे विश्वास है कि पैक्स को बेहतर तरीके से काम करने में काफ़ी सुविधा मिलेगी। भागलपुर के कंट्रोल एंड कमांड सेंटर में आज समाज कल्याण विभाग बिहार सरकार की ओर से बाल संरक्षण को लेकर प्रमंडलीय स्तर की गोष्ठी सह संवेदीकरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त अवनीश कुमार, जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह, बांका के पुलिस अधीक्षक उपेंद्र नाथ वर्मा, बांका के उप विकास आयुक्त समेत कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी शामिल हुए। इसके अलावा भागलपुर न्यायालय के कई न्यायिक पदाधिकारियों ने भी कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। पटना से पहुंची चाइल्ड लाइन की टीम ने भी कार्यक्रम में भाग लिया और बाल संरक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। भागलपुर में रेल पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त छापेमारी में ट्रेनों में यात्रियों से लूटे गए भारी मात्रा में जेवरात बरामद किए गए हैं। इस कार्रवाई में 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया गया है। बरामद जेवरात की बाजार कीमत करीब 1 करोड़ रुपए बताई जा रही है। रेल एसपी विद्यासागर ने बताया कि जीआरपी को गुप्त सूचना मिली थी कि हावड़ा की ओर जाने वाली ट्रेनों में चोरी और लूट करने वाला एक गिरोह सक्रिय है। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने निवास कार्यालय में नेशनल डिफेंस कॉलेज के सैन्य और सिविल सेवा अधिकारियों के अध्ययन दल से मुलाकात की और आत्मीय संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने देश विदेश से आए अधिकारियों का स्वागत करते हुए उन्हें शॉल और प्रतीक चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। अध्ययन दल के प्रमुख एयर
कोमोडोर अजय कुमार चौधरी ने छत्तीसगढ़ प्रवास के अनुभव साझा करते हुए राज्य की भौगोलिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक विशेषताओं की सराहना की। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों, खनिज संपदा और समृद्ध लोक संस्कृति का अद्भुत संगम है। उन्होंने बताया कि केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से नक्सलवाद अब समाप्ति की ओर है, जिससे विकास को नई गति मिलेगी। कृषि, ऊर्जा और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में राज्य की उपलब्धियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि किसानों, महिलाओं और श्रमिकों के लिए कई प्रभावी योजनाएं लागू की गई हैं, जिनसे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। वहीं अध्ययन दल में शामिल विदेशी अधिकारियों ने छत्तीसगढ़ प्रवास को अद्भुत और यादगार बताते हुए राज्य की जनजातीय संस्कृति, प्राकृतिक सौंदर्य और विकास कार्यों की प्रशंसा की। अधिकारियों ने बस्तर, नया रायपुर, भिलाई और अन्य क्षेत्रों का दौरा कर सुरक्षा, कृषि और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का अध्ययन किया। उन्होंने कहा कि राज्य में सकारात्मक बदलाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है और ये कुशल नेतृत्व का परिणाम है। रायपुर के आमानाका ओवरब्रिज पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक चलती कार में अचानक भीषण आग लग गई। ये घटना सरस्वती नगर थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जहां देखते ही देखते आग ने पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया और वाहन धू धू कर जलने लगा। हालांकि रात की बात यह रही कि कार में सवार लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए समय रहते बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। कुछ ही पलों में कार पूरी तरह जलकर खाक हो गई, जिससे मौके पर मौजूद लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित टीम मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है और मामले की जांच जारी है। रायपुर में रसोई गैस संकट को लेकर आम आदमी पार्टी ने सरकार के खिलाफ अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। 19 मार्च को बिरगांव क्षेत्र में गैस सिलेंडर शव यात्रा निकाली गई, जो व्यास तालाब से शुरू होकर शुक्रवारी बाजार पानी टंकी तक पहुंची। इस दौरान पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने गैस की कमी और बढ़ती कीमतों को लेकर जमकर विरोध जताया। प्रदेश कोषाध्यक्ष मुन्ना बिसेन और महासचिव सूरज उपाध्याय ने सरकार के गैस की कोई कमी नहीं वाले दावे को खारिज करते हुए इसे जनता को गुमराह करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की बढ़ती कीमतों और अनियमित आपूर्ति के आम लोगों और व्यापारियों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं प्रदेश उपाध्यक्ष दुर्गा झा और प्रवक्ता जयदीप खनूजा ने आरोप लगाया कि गैस संकट के कारण लोगों को लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ रहा है और कई जगह होटल, रेस्टोरेंट भी प्रभावित हो रहे हैं। पार्टी नेताओं ने मांग की कि गैस की नियमित और पारदर्शी आपूर्ति सुनिश्चित की जाए तथा कालाबाजारी पर सख्ती से रोक लगाई जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया तो आम आदमी पार्टी प्रदेश भर में बड़ा जन आंदोलन करेगी। कबीरधाम में वीबी रामजी योजना को लेकर एक दिवसीय वार्तालाप मीडिया कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें ग्रामीण भारत के परिवर्तनकारी बदलाव पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य नीति आयोग के उपाध्यक्ष गणेश शंकर मिश्रा मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जबकि कवर्धा जिला कलेक्टर गोपाल वर्मा विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मुख्य अतिथि गणेश शंकर मिश्रा ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि वीबी रामजी केवल रोजगार उपलब्ध कराने वाली योजना नहीं है, बल्कि ये ग्रामीण क्षेत्रों के संपूर्ण आजीविका तंत्र को मजबूत करने की एक महत्वाकांक्षी पहल है। उन्होंने बताया कि योजना में कृषि चक्र को ध्यान में रखते हुए 60 दिनों का विशेष प्रावधान किया गया है, ताकि फसल कटाई के दौरान किसानों को किसी प्रकार की बाधा न हो। उन्होंने आगे कहा कि देश की 73% से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। ऐसे में ये योजना ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कार्यक्रम के दौरान योजना के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की गई और मीडिया को इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जागरूक किया गया। अब बात करेंगे महाराष्ट्र से जुड़ी खबरों की। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के चांदूर रेलवे तहसील स्थित सवंगा विठोबा मंदिर में गुड़ी पड़वा के पावन अवसर पर सदियों पुरानी अनोखी परंपरा एक बार फिर भव्य रूप में निभाई गई। इस अवसर पर लाखों रुपए का कपूर जलाकर भगवान की आराधना की गई, जिसमें राज्य भर से लाए गए 4 से 5 लाख श्रद्धालुओं ने भाग लिया। मंदिर परिसर भक्तिमय वातावरण से गूंज उठा और हर ओर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम देखने को मिला। श्रद्धालुओं की मान्यता है कि भगवान को कपूर अर्पित कर उसे प्रज्वलित करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यही कारण है कि हर वर्ष गुड़ी पड़वा के दिन हजारों श्रद्धालु एक साथ इस परंपरा में शामिल होते हैं। सवंगा विठोबा संस्थान की ये परंपरा करीब 400 वर्षों से निरंतर चली आ रही है और आज भी उसी श्रद्धा और उत्साह के साथ निभाई जा रही है। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण 72 फीट ऊंचे
सागवान लकड़ी के ध्वज स्तंभ पर ध्वज स्थापना का दृश्य रहा, जिसके बाद विशेष पूजा अर्चना और सामूहिक रूप से कपूर जलाने का कार्यक्रम संपन्न हुआ। गुड़ी पड़वा से शुरू होने वाला ये मेला एक सप्ताह तक चलता है, जिसमें विभिन्न धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम भी किए गए थे। महाराष्ट्र के अमरावती में किसान आत्महत्याओं की दर्दनाक घटनाओं को याद करते हुए एक दिवसीय अन्न त्याग आंदोलन आयोजित किया गया। यह आंदोलन 19 मार्च 1986 को यवतमाल जिले में हुई पहली दर्ज किसान आत्महत्या की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर किया गया, जब साहेबराव करपे और उनके परिवार ने कर्ज और फसल खराबी से परेशान होकर आत्महत्या कर ली थी। इस मौके पर राज्य भर में किसानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने उपवास रखकर श्रद्धांजलि अर्पित की। गुड़ी पड़वा के दिन पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पर खोपोली के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवा छात्रों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। यह हादसा खालापुर से मुंबई की ओर आने वाली लेन पर हुआ, जहां तेज रफ्तार कार अचानक अनियंत्रित होकर कई बार पलट गई। हादसा इतना भीषण था कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। बताया जा रहा है कि कार में 4 छात्र सवार थे, जो पुणे से मुंबई की ओर जा रहे थे। हादसे में ओंकार बोर्ड से लय देश भरत और श्रेयस शर्मा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य छात्र गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, जिसका इलाज खालापुर में जारी है। सभी मृतक प्रतिष्ठित संस्थानों के छात्र बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद एक्सप्रेसवे पर कुछ समय के लिए यातायात प्रभावित रहा। सूचना मिलते ही हाईवे पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया गया। फिलहाल स्टेट लाइव में बस इतना ही। नमस्कार।